जी ने कहा है कि मेरा खत पढ़ पढ़े हैरत है सबको, मेरा खत पढ़ पढ़े हैरत है सबको। भैया राजा मेरा खत पढ़ पढ़े हैरत है सबको, प्यार में हमने क्या लिख दिया है, जिसको लिखना था जालिम जिसको लिखना था जालिम उसको गाने वाला लिख दिया है। जिंदगी इसने सबको दिया है, जिंदगी इसने सबको दिया है, शुक्रिया तो बिना वक्त दी है। जिंदगी जिसने सबको दिया है, शरीर जो है लेकिन निकुंजी का खिलौना क्या वो बिताए जाए इसका कोई भरोसा नहीं। आज बड़े बड़े दुखी दादा तो इस समाज में बैठे हैं और कल न जाने कौन रहे न रहे, तो समय का भाव आदमी को मिट्टी का खिलौना, आदमी को मिट्टी का खिलौना, प्रभु के हाथ में जिंदगी। समय का भाव देखते हुए और कहना है जिसे भैया जी ने बताया कि वहां पर सब भक्त मानसिंह है, थोड़ा गौर करिए, गीता प्रेस का ही प्रश्न है और हमने कहा था यूट्यूब चल रहा खलीफा डिबेट मानसिंह हुआ, हमने कहा था वो बूढ़ा राक्षस भगवान की भक्ति पहले से रखता था, जब रावण मरेगा तब की बात नहीं, और वो पालकी के साथ चलता है, पालकी में कंधा नहीं लगा है मानसिंह भैया, थोड़ा गौर से सुनिए, उसमें एक बूढ़ा राक्षस साथ चल रहा है और आप बता रहे कंधा लगा चल रहा है, थोड़ा गौर से सुनिए। और मैंने बताया था राक्षस से कौन, लेकिन आपने कहा कि मैं बहुत कंधा लगाए रहे, राम भक्त पहले आगे बता विभीषण तो है ही है। मैंने बताया कि जब दोबारा में रावण मरा और जब लक्ष्मण ने राजगद्दी पर विभीषण को बैठाया और सीता को बड़ा सम्मान से विभीषण कहते लेके रामा दल में चलो, जब रामा दल में लेके चलते हैं तो आज बूढ़ा राक्षस सुनता है कि मुझे प्रभु को दर्शन करना, तो राक्षस जो है सीता की पालकी के साथ चलता है। अरे वाह, समय को कोई चढ़ाए कोई हो, इसका नाम लिखा है गीता प्रेस की पुस्तक है मानसिंह भैया। उस राक्षस की कहानी हो न पाए हो, मानते हैं
अगर आप गीता प्रेस से गाते हैं तो कहिया कोई 10 रुपए किताब से देते नहीं कहना है। और आपने बताया कि रावण मरने से आपने प्रसंग लगा दिया भैरव दादाजी है नहीं चला चले गए। हाँ कहना रावण मर के कहानी होगी। अब समाज है दादा, समाज को बोलने का अधिकार है। समाज में बड़े बड़े लोग आए हैं तो हम तो मान लो बीच में कुछ गावे आ गई, अगर समाज कहेगी ना भैया ये हुई तो हुई है ना दादा चलिए भाई। अगर समाज कह रही है कि हुई तो हुई हमें क्या मन का लगा तू खो और हमारे रामदेव दादाजी आप इसी पावन धर्म से 20 रुपये का दान बोले भगवान। और भैया जी ने गाया, खलीफा जी ने बड़ा रोचक प्रसंग गाया, बहुत मार्मिक, लेकिन गा नहीं गाए। गाने का कुछ तरीका होता है, अगर ऐसे टाइम बता दो तो कोई मतलब नहीं है। लकड़ियों का ढेर लगा और अग्नि लगाई गई, सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई। और देखिए जब अग्नि परीक्षा हुई तो देवता भी देख रहे हैं, मां सीता की अग्नि परीक्षा स्वयं राजा दशरथ भी देखने आए थे उस अग्नि परीक्षा को। अब भाई एक टन तो हमारा हो गया, अब भाई मानसिंह ये बता दें कि समाज बता दे कि गाना कहाँ से। ठीक फिर न कहा अरे हाँ बेटा दूर से आए भैया हम तो कहाँ है। ओम मोरे रामा ओम मोरे भैया कहाँ है कवि ने समय का भाव देते हुए ओम मोरे रामा हो। अरे सोच रही राक्षसी रामा। देखिए उधर सीता की अग्नि परीक्षा हो रही है, सोच रही राक्षसी रामा स्वर्ग धाम सोच रही। अग्नि परीक्षा सीता की देखने आए और बताया जा रहा है सीता की अग्नि परीक्षा हुई और भगवान राम के पास तब आई। बड़ी पुराणों में नाना प्रकार की गाथाएं हैं भाई। कहते हैं ग्राम निवासी हैं आदि लोग से 50 रुपये बताया बोले भाई भगवान। हाय गौरास मन गए अरे प्रभु सुनो
राक्षसी प्रभु जी मनमा किए हाथ जोड़े विभीषण सुनिए कि मैं हमारी सोच रही राक्षसी परीक्षा हुई तो विभीषण ने कहा कि प्रभु जैसे आपने मेरे लंका का मुझे राजा बनाया वैसे मैं आपको भी राजा बनते देखना चाहता हूँ। तो देखिए विभीषण ने कहा कि प्रभु सारी वानरी सेना है, सबने कहा कि प्रभु मैं आपके साथ अयोध्या चलूंगा। सब लोग एकजुट हुए लेकिन विभीषण कहते कहो विभीषण अरे प्रभु से अरे पुष्प शंकर विमान ली हो गया प्रभु से अरे बैठे के चलिए अवध न जरिया परम सम्मानित श्री कुमार भैया जी बैठा निवासी हैं और आपकी ओर से राष्ट्रीय त्याग कथा बोले भले भगवान की पुष्पक विमान दिया गया था और रावण ने उससे छीन लिया।
और जब रावण ने उससे छीन लिया, इधर जब रावण मरा तो देखिए किस पर विमान भगवान राम के पास आया। और भानु के पापा जी आप इसी घरमाली यहाँ की ओर से राष्ट्रीय 50 रुपये का मानू के पापा जी आप घरमाली यहाँ की ओर से राष्ट्रीय 51 रुपये का दान भगवान। विभीषण ने कहा कि प्रभु इस विमान में सब लोग बैठिए और अयोध्या को चलते। इस विमान की खासियत थी कि अगर 10 लोग बैठे तो 2 सीट खाली, और अगर 100 लोग बैठे तो 2 सीट खाली, और अगर 1000 लोग बैठे तो भी 2 सीट खाली। स्वयं तुलसी बाबा ने कहा है कि भगवान राम की सेना की जो गणना करे 18 यूट्यूब कदम बंद। भगवान तुलसी बाबा ने लिखा कि जो भगवान राम की सेना की गणना करे वो मोरा। तो देखिए आज उस विमान जब आया सारे लोग हुआ क्या बैठो विमान में जाए सेना जब बैठी जाए, अरे वही असुर बलवान सोच रहा मन हर जरा गौर करना, ताली के साथ काम होना चले। गाना की का है? हाय तो सारी सेना जब अरे विमान में बैठी जाए, और कभी की गणना हो है बलि बलवान सोच रहा मन हर। सुनो जरा धरी 5 ललना पहुंच गए हैं, सुनो जरा धरी। बता गया कि लंका में कुछ राक्षस बच गए थे जो मरे नहीं थे। जैसे मैंने एक राक्षस का प्रसंग आपको बताया, और उसी जगह पे 4 असुर और पहुंचे। 4 असुर हुआ पर पहुंचे, सुनो जरा धरी। अरे वह असुर कभी कभी ने राक्षसी बताया गया कि भाई देखिए लंका में जो थे भाई राक्षस तो बताए गए, लेकिन कुछ तो भक्त थे और कुछ रामादल और जब रावण के बीच में युद्ध हुआ तो कुछ राक्षस बच गए थे। तो आप देखिए बूढ़ा राक्षस है और 4 राक्षस और आए, तो विचार विमर्श हुआ कि हम भी अयोध्या चलेंगे। लेकिन विभीषण ने कहा क्या जोरे प्रभु से कहे सुना, कहे विभीषण
लक्ष्मण कहने लगे कि देखिए मैं भगवान राम का राजतिलक देखने जा रहा हूँ, तब तक आप इस लंका की देखभाल करिए। देख ले अरे भैया हम दूर से आए, हम कमाए गए, हम ज्यादा न गए। लंका नगरी में फिर लंका नगरी में जाके कि सुनिए बात, विभीषण कह रहे कि आप लंका में रहिए, जब हम वापस आएंगे तब आप दर्शन ले जाना, पहले आप मत जाइए, क्योंकि मैं स्वयं जा रहा हूँ भगवान राम का राज तिलक देखने। तो कहाँ है राम नरेश गुरु जी, समय का भाव देखते हुए और कहा है मानसिक भैया आप हम वहां, क्योंकि कारण हम हीरो हीरोइन की हम बात ना गाते हुए यहाँ चल रहा प्रसंग रामायण से, तुम हीरो हीरोइन का कोई मतलब नहीं है। कटपिस गाई जाती है मनोरंजन के लिए, और मनोरंजन जहाँ का प्रश्न हो वहीं से ज्यादातर कोशिश की जाती है कि वहीं की कटपिस ली जाए। गंगाराम मौर्य जी गंगाराम मौर्य जी आप उसी ग्राम निवासी हैं, टेनी मौर्य रईथा निवासी हैं। आपके ओर से राष्ट्रीय 40 रुपये का दान हम 40 रुपये का दान मिले भगवान। तो किसी का भी ने कहा है और नंद किशोर भैया और संतोष भैया 50-50 रुपये का दान बोले भगवान की। तो कहा है किसी कवि ने न महीना दिया, फिल्म दुनिया वालों ने कहा है आप भी जा आने वाले समझाता है, कहता है कि रावण अभिवक्त है, मान जाओ, सीता को वापस कर दो, भगवान राम के चरणों में मत्था टेक लो तो उद्धार हो जाएगा। तो रावण कह रहा कि नाना सब बात ठीक ठीक या बात न बनी। तो कहता क्या है रावण आज अपने नाना से कह रहा है चला भी जा चला भी जा न जिया था शान की है बात अब शान न जाए। रावण कहता नाना या शान के बाबा ये शान है
शान की बात शान न जाए जानकी न जाए चाहे जान चली जाए नाना कह रहे हैं रावण कहता है कि नाना ये शान की बात जान चली जाएगी लेकिन जिंदा में सीता वापस तो नाना कहते हैं जा रहा हो तुम शान की बात करते हो नाना कह रहे हैं आज रावण से कि तू शान की बात कर रहा रावण शान की बात है शान भी जाए अरे शान की बात है शान भी जाए शान की बात है शान भी जाए जानकी चली सिया चली जाए तेरी जान की बात तो आइए 35 मिनट का टाइम था 33 मिनट हमारे हो चुके 2 मिनट ज्यादा हम कम तो आइए बोलिए सच्चे दरबार